आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 19 है और एक बार फिर से मंडे आ चुका है, यानी कि थर्ड मंडे है। अब आज मंडे पर क्या होने वाला है, कल संडे कैसा गया भाई, वन वर्ड टोटली बवाल, सारी डिटेल देता हूं। एंड अल्लू अर्जुन की रेजिडेंट पर भाई साहब मैसिव प्रोटेस्ट, अल्लू अर्जुन की बेल कैंसल की न्यूज, ये सारी रिपोर्ट जो चल रही है ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वीडियो को आप लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद सारी रिपोर्ट देखते हैं कि भाई साहब मार्केट के अंदर बेसिकली अल्लू अर्जुन को लेकर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले यहां पर तेलुगु 2D कल थर्ड संडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई थी 27%, आफ्टरनून 65 और इवनिंग में 72%, लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी ने अच्छा खासा तेलुगु में ड्रॉप लिया और 40% पे आ गई। यानी कि इवनिंग कल संडे पर 72% ऑक्यूपेंसी थी और नाइट 40 पे, मतलब कि 32% का ड्रॉप। और इसी के साथ ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 51%। ऑक्यूपेंसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी ने उस लेवल का साथ नहीं दिया। अगर मैं हिंदी पे आ जाऊं तो भाई साहब यहां पर हिंदी कल थर्ड संडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 27%, आफ्टरनून आई 63%, इवनिंग आई 70% और नाइट ऑक्यूपेंसी ने साथ नहीं दिया, 40 to 41% ऑक्यूपेंसी, सेम जैसे तेलुगु का सिनेरियो था। और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 50%। इसके बाद गाइस अगर मैं आ जाऊं यहां पर तमिल पर, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 35, आफ्टरनून 73, इवनिंग 80% और नाइट में इसने भी साथ नहीं दिया, 49%। तो अभी देखते हैं कि गाइस ये ऑक्यूपेंसी ने साथ नहीं दिया नाइट ऑक्यूपेंसी में, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितना मैंने बोला था उतना आया या नहीं, और अगर सही बताऊं तो उससे तो ज्यादा ही आया जितना मैंने बोला था। तो थर्ड संडे तेलुगु लैंग्वेज से मैंने 5 करोड़ बोला था, 5.7 करोड़ की नेट कलेक्शन, तमिल 65 लाख, कन्नड़ा 12 लाख, मलयालम 3 लाख एंड हिंदी बेल्ट मैंने कितना बोला था, ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास, 26.75 करोड़, यानी कि मेकर्स का जो पोस्टर आएगा वो 27 करोड़ का आएगा। 27 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब इस फिल्म ने की है कल थर्ड संडे पर। भाई ये बहुत ह्यूज है यार, इतनी ह्यूज कि एक बार फिर से रिकॉर्ड बन चुका है कि थर्ड संडे पर कोई भी मूवी इतनी कलेक्शन नहीं कर पाई। दिस इज भाई बहुत ह्यूज। देखो याद रखना, लास्ट आफ्टर कोविड जितनी भी मूवीज है, KGF 2 ले लो, RRR, जवान पठान या कल की, मतलब जिन्होंने 1000 करोड़ किया, जब उनके टारगेट्स पूरे हो गए ना उसके बाद वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए। यानी कि इन सारों मूवीज का टारगेट था 1000 करोड़, उन्होंने 1000 करोड़ कर लिया, बस उसके बाद खत्म। लेकिन पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म चल रही है कि जिसके सारे रिकॉर्ड्स भी बीट हो चुके हैं, न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट भी हो चुके हैं, उसके बाद भी ये हिंदी में ऐसी कलेक्शन कर रही है कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज डे वन में नहीं कर पाती। अब देखो मैं सिंपल वर्ड्स पे आपको बताता हूं। अब अगर मैं साउथ की बात करूं तो इस साल कल की मूवी रिलीज हुई थी जिसने 1000 करोड़ क्रॉस किया। अब उसकी डे वन की हिंदी कलेक्शन और यहां पर पुष्पा 2 की डे 18 की संडे की हिंदी कलेक्शन जो कि 27 करोड़ का है। इसी तरह फाइटर है, इसी तरह और भी बहुत सी मूवीज है, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की मूवीज है जिनकी डे वन कलेक्शन यहां पर भाई साहब पुष्पा 2 की डे 18 की हिंदी कलेक्शन से कम होंगी। यार ये रिकॉर्ड नहीं है तो ये क्या है। और टोटल 33.25 करोड़, यानी कि 33 करोड़ की नेट कलेक्शन कल थर्ड संडे पर आई, मतलब कि ग्रॉस 40 तक चली जाएगी और 5 करोड़ तो ओवरसीज के मेकर्स के अकॉर्डिंग आ ही जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 45 करोड़। तो माय प्रेडिक्शन इसके जो मेकर्स का हो सकता है कि आज हमें भाई साहब कल थर्ड संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला के पोस्टर देखने को मिले, वो पोस्टर 1650 करोड़ से डाउन होने वाला है। यानी कि मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, क्योंकि ट्रेड और मेकर्स के फिगर्स में अब ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है। पहले ये भाई 100 करोड़ के आसपास था, फिर 100 करोड़ से बढ़ा और अब काफी ऊपर जा चुका है। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी जब तक मेकर्स की नहीं आ जाती हम उस तरह से नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन 1630 1640 इसके आसपास गाइस अगर आया तो आज हमें पोस्टर देखने को मिलेगा। और
वैसे भी आज पोस्टर आना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो मुझे लगता है कि अभी अगर पोस्टर मेकर्स नहीं डालेंगे तो फिर कब डालेंगे, दिस इज द राइट टाइम। तो लेट्स सी। खैर ये तो बात हो गई भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अगर मैं आपको बुक माई शो की टिकट्स सोल्ड आउट भी बताऊं तो कल थर्ड संडे पर पुष्पा ने बुक माई शो के ऊपर 4,47,000 टिकट से सोल्ड आउट किए, यानी कि ऑलमोस्ट 4.5 लाख, और नंबर 1 पर आ गई। यानी कि आज से पहले मतलब कि थर्ड संडे पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, नंबर 1 पर कल की है 2,76,000 टिकट सोल्ड आउट, फिर हनुमान, फिर देवरा, सो ऑन। लेकिन पुष्पा 2 ने भाई साहब इस साल नंबर 1 का रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, 4.5 लाख टिकट से सोल्ड आउट। तो ये तो बात हो गई गाइस कल की। लेकिन अब आ जाते हैं आज पे, यानी कि मंडे पे। तो देखो गाइस मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि आज जो मूवी है मेरी नजर में साउथ लैंग्वेजेस से अच्छा खासा डिप लेने वाली है। उसकी रीजन है कि अब देखो लैक्स में कलेक्शन तो तेलुगु को छोड़कर बाकी लैंग्वेजेस में जा चुकी है, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, इनमें लैक्स में कलेक्शन है, तो इनमें और डाउन जाएगी। अगर मैं तेलुगु में आऊं तो तेलुगु में लगभग पिछले सैटरडे संडे की बात करूं तो 5 करोड़ के आसपास कलेक्शन आई है, यानी कि कल संडे पर 5 करोड़ प्लस और परसों 5 करोड़ के आसपास। तो यहां पर आज मैं भाई मिनिमम 2 से 3 करोड़ तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इतना तो आना चाहिए, यानी कि बहुत डाउन भी पुष्पा 2 को नहीं जाना चाहिए। और अगर आ जाए बात हिंदी की, तो हिंदी में मैं मिनिमम 10 करोड़ डबल डिजिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उससे ऊपर जितना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 10 करोड़। और अगर आज मिनिमम 10 करोड़ आ गया तो भाई साहब पुष्पा 2 700 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री ले जाएगी। यस मेरा भाई, 700 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन में एंट्री हो जाएगी अगर आज 10 करोड़ प्लस आया, और मुझे लगता है आएगा। तो अगर गाइस ऐसा हुआ तो ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि लगभग 10 से 15 करोड़ की नेट कलेक्शन आज भी एक्सपेक्टेड है। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं ग्रॉस मिला के, तो 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आज भी बिल्कुल मेकर्स के नंबर्स में एक्सपेक्टेड है। तो बाकी एक दफा मेकर्स का पोस्टर आ जाए और भाई साहब हिंदी की कलेक्शन आ जाए तो फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं कि अल्लू अर्जुन की भाई साहब रेजिडेंस पर मैसिव प्रोटेस्ट और संध्या थिएटर में जो सीनैरियो हुआ था उसको लेकर, और अल्लू अर्जुन की बेल कैंसिल की गई न्यूज़ आ रही है। देखो मैं गाइस आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि अगर ये सारी सिचुएशंस अभी सॉल्व ना हुई तो ये काफी हद तक बढ़ सकती हैं, ये बात याद रखिएगा। नो डाउट अल्लू अर्जुन ने प्रेस मीटिंग भी की, आप सबने सुना भी होगा। अब मैंने कल वाली वीडियो में भी बोला था कि अगर आप तेलंगाना सीएम की बातें सुनो तो लगता है वही ठीक है, और अगर भाई साहब आप अल्लू अर्जुन की बातें सुनो तो वही सही है। लेकिन एट द एंड में भाई सिंपल वर्ड्स में यही बोलता हूं कि तेलंगाना के सीएम ने ये अनाउंसमेंट की कि नो मोर बेनिफिट शोज, नो मोर टिकट प्राइस हाइक। अब इससे अल्लू अर्जुन को क्या ही फायदा और या नुकसान होगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन को तो जो फायदा होना था वो हो गया, लेकिन अपकमिंग जो बड़ी मूवीज हैं फिर मैं बोलूंगा उनके लिए मेरी नजर में ये एक बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं है। नो डाउट अबाउट इट। अब वो मूवीज जो कि पुष्पा 2 डे 1 का रिकॉर्ड बीट कर सकती है, पुष्पा का छोड़ा डे 1 में 300 करोड़ के क्लब में एंट्री ले सकती हैं, एसएस राजा मौली की फिल्म एसएसएमबी 29, सालार का पार्ट 2 या फिर केजीएफ चैप्टर 3। तो गाइस ऑफ कोर्स ऐसी मूवीज के लिए ये बनता है, क्योंकि ये ऐसे मच एंटिसिपेटेड पार्ट है कि पब्लिक इनके लिए भाई साहब पागल हुई होती है। और नो डाउट पागल होना बनता है, क्योंकि भाई साहब 4 से 5 सालों में एक डायरेक्टर फिल्म बना रहा है एसएस राजा मौली, तो उसकी फिल्म के लिए एक्साइटेड होना तो बनता है। केजीएफ चैप्टर 3 की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 2022 में आया, केजीएफ चैप्टर 3 पता नहीं 2028 2029 में आएगा, बीच में कितना ऑलमोस्ट भाई साहब 5 से 6 साल। तो पब्लिक देखेगी। सालार 2 मच एंटिसिपेटेड फिल्म बन चुकी है, सालार 1 पे जो मिस्टेक कोई पब्लिक नहीं करना चाहती वो मिस्टेक, तो पब्लिक वो देखेगी। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अल्लू अर्जुन के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये अल्लू अर्जुन जानबूझकर क्रिएट कर रहा है ताकि उनकी मूवी की हाइप बड़ी रहे, बनती रहे, बढ़ती रहे, और भाई उनकी मूवी इजीली बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट कर जाए। मुझे इसके बारे में तो नॉलेज नहीं कि क्या सच में अल्लू अर्जुन ये करवा रहे हैं या ये, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर भाई साहब ये अल्लू अर्जुन करवा रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन अगर वो नहीं करवा रहे तो उनको ये सारी चीजें जल्द से जल्द सॉल्व करवानी चाहिए, नहीं तो उनकी अपकमिंग मूवीज या पुष्पा को लेकर ही बहुत सी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी पुष्पा खत्म तो नहीं हुई ना, पुष्पा का थर्ड पार्ट आना है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पब्लिक ने तो बोल दिया कि हम पुष्पा पार्ट 3 नहीं देखेंगे, 100 ऑफ थिंग्स आ जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बैन लगना ये वो ये सारी चीजें होती है। तो बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।